फिर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले। यदि 15 cot a बराबर 8, बच्चों ये 15 cot a बराबर 8 दिया है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आप यहां से आप तीनों भुजा ज्ञात करिए, लंब, आधार और कर्म। तो बच्चों आप जानते हैं कि 15 cot a बराबर 8 दिया है, ये 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं? बच्चों क्या लिख सकते हैं? cot a बराबर 8/15, 15 इधर गुना में, बच्चों इधर आएगा तो बच्चों भागा में, यानी cot a बराबर हो गया 8/15। cot का फॉर्मूला होता है बच्चों tan का उल्टा होता है, जो tan होता है आपका लंब बटा आधार होता है, तो इसका हो जाएगा बच्चों आधार बटा में लंब हो जाएगा, माने 8 बटा कितना हो जाएगा 15, यानी लंब के मान 8 आ गया बच्चों, सॉरी आधार के मान 8 और लंब के मान 15 आ गया। तो क्या आप यहां से कर्म के मान निकाल लीजिएगा, h बराबर निकाल लीजिए बच्चों रूट के अंदर लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस बच्चों लंब का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, और प्लस में आधार का स्क्वायर यानी बच्चों 8 का स्क्वायर। आपको पता है बच्चों कि 15 का स्क्वायर जो होता है यानी h बराबर रूट के अंदर 15 का स्क्वायर 225 और प्लस में 8 का स्क्वायर होता है बच्चों कितना 64 होता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 9 है ना, 6 2 8 और 200 कितना आ जाएगा बच्चों 89, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। कितना होता है बच्चों 17, यानी 289 हो जाएगा 17 का मतलब ये इसका वर्गमूल आपका 17 आ जाएगा, यानी यहां से बच्चों h बराबर कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, या जो ही ले लीजिए है ना। चलिए 17 आ गया। अब आपको पूछा है बच्चों sin a बराबर क्या होगा, sin a बराबर ये आपका 17 लिखा हुआ है, sin a का मान पूछा है। देखिएगा आराम से बनाइएगा, sin a बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्म, कुछ होता है बच्चों लंब बटा कर्म, और लंब के मान हम लाए यहां से 15, लंब कितना है 15, आधार कितना है 8, कर्म कितना लाए 17, यानी लंब हो जाएगा आपको बच्चों 15 और कर्म जो लाए आपका कितना हो जाएगा 17, यानी 15 बटा आपका आंसर आ गया 17। ये आपका बच्चों राइट आंसर है। उसके बाद सेक ए का वैल्यू पूछा है, सेक ए बराबर आपको निकाल के लाना है। सेक जो होता है बच्चों वो आपका कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता है बच्चों आपका आधार बटा कर्म होता है, तो इसका हो जाएगा कर्म और बटा में आधार हो जाएगा। क्या होगा बच्चों कर्म बटा आधार हो जाएगा। तो कर्म का मान कितना लाए निकाल के, तो कर्म निकाल के लाए 17 और आधार निकाल के लाए बच्चों कितना 8, ये आपका आंसर आ गया। यानी देखिएगा बच्चों कितना लाजवाब क्वेश्चन है और कितना बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन को बताया जाता है ना। आप ऐसा वीडियो शायद कहीं यूट्यूब पर खोजिएगा तो ये खांटी मेथड से पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसीलिए जरूर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सारे मैथ को एक बार पढ़िए, है ना। आपको हम वादा करते हैं कि आप एक बेहतर रिजल्ट आएगा, आपका एक बेहतर नंबर से मैथ में पास करेगा। और भी सब्जेक्ट हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं, मेरा साइंस भी चलेगा, अभी फिलहाल मैथ चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कहता है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बच्चों हम बताएं कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं ना टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, उसके बाद कॉसेक, ये 6 निकालना है। यार तो बताइए एक का तो वैल्यू दे दिया है, बाकी जो अन्य सभी बच गए, तो बाकी अन्य सभी कितने बच गए बच्चों 5 बच गए। इस पांचों को बनाना है जो क्या क्या होगा, तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि सेक थीटा का वैल्यू दिया है आपका, यहां से सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। सेक जो होता है बच्चों किसका उल्टा होता है, तो ये जो रिवर्स है, इस सेक जो होता है बच्चों आधार बटा कर्म मतलब कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता है आधार बटा कर्म, तो इसका हो जाएगा कर्म बटा क्या हो जाएगा बच्चों आधार हो जाएगा। कर्म बटा आधार मतलब कर्म का h और आधार को b बोलेंगे, यानी 13/12 हो जाएगा। तो बच गया आपका सामने वाला मान होता है, तो कर्म पता हो गया, आधार पता हो गया। आप यहां से निकाल लीजिए लंब, और लंब जो निकल के आएगा बच्चों कितना आएगा निकल के 5 आएगा। आप देखो लंब का फॉर्मूला होता है कर्म का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करिए, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करिए, आपका निकल के आएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों 5 आता है।
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी अन्य जितना भी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है उस सभी को ज्ञात करना है। तो बच्चों सेक तो मालूम था, अब हमको अन्य में आप चल लीजिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो लंब के मान कितना लाए 5, कर्ण के मान कितना लाए 13, यानी 5/13। ये आपका आ गया बच्चों आंसर आ गया, है ना। साइन के बाद आ जाइए कोस में आ जाते हैं। कोस थीटा बच्चों फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है बच्चों आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है बच्चों, आधार निकल के लाए 12, यहां से हो जाएगा 12 और बताइए कर्ण कितना निकाल रहे हैं, कर्ण लाए 13। ये आपका आंसर हो गया। कोस के बाद बच्चों आप चलिए टैन, क्या चलना है टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का मान लाए हैं 5, आधार के मान कितना है 12, यानी 5/12। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। टैन के बाद आपको सेक नहीं लेना क्योंकि सेक का तो 12/13 पता ही है, तो बाकी जो 5 बचे उसी को लेना है। तो टैन हो गया। उसके बाद आ जाइए कॉट, क्या जाना है कोट थीटा। बताइए टैन को उल्टा होता है बच्चों, यानी इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। और आधार के मान लाए कितना बच्चों 12 और लंब के मान 5, यानी 12/5। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 हो गए, एक बचे बच्चे कौशिक, कौशिक थीटा बराबर। तो कौशिक जो थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। और कर्ण का मान कितना है बच्चों 13 है और लंब का मान 5 है, यानी 13/5 हो जाएगा। तो बच्चों अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था। बस ये दिमाग में रखना है कि हमको लंब कर्ण और आधार ये तीनों अगर मालूम हो जाएगा तो आराम से सबका फॉर्मूला बैठा के आप बना लीजिएगा। इसीलिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आप आराम से याद करिएगा बच्चों। मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला एक एक फॉर्मूला करके हम सीड करके पढ़ाया गया है। सभी आप जाके पहले एक बार जरूर उसको वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद इस मैथ को बनाना स्टार्ट करेगा। एकदम इजी वे से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। एकदम एक खाटी मेथड से हम लोग सारे मैथ को सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों। लाइक से मेरा है ना आपका मोटिवेट होते हैं और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे जिससे आपकी रिजल्ट और आपका भविष्य अच्छा होगा। चलिए बच्चों हम फिर अगले प्रश्न की ओर, छठे क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को बताने जा रहे हैं, है ना। तो 1 से स्टार्ट किए हैं, सारे प्रश्न को देखिए बच्चों बता रहे हैं आपको। ये सारे प्रश्न एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन जो है वो कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण समझते होंगे बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे, छोटे क्लास से ही पढ़ना है, 6 7 8 9 में पढ़ना है कि न्यून कोण मतलब वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से बच्चों छोटा हो। जो 0 डिग्री से बड़ा होता है 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो जानते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, हम यहां से समकोण त्रिभुज पा लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। चलिए कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब इसको ए मान लो बच्चों, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, क्योंकि हमेशा इस समकोण होता है। क्या होता है बच्चों समकोण होता है। कहता है कि cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि मतलब दर्शाना है कि कोण A बराबर कोण B होगा। मतलब कोण A जो होगा बच्चों, कोण A और कोण B दोनों आपस में बराबर होगा। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि बराबर भुजा के सामने वाला भी कोण बराबर होता है। आप पढ़े होंगे समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़े होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, तो बराबर भुजा के सामने वाला भी कोण बच्चों क्या होता है बराबर होता है। अगर बताइए ये आपका 60 डिग्री बनेगा या मान लो कि ये आपका 70 डिग्री बनेगा, तो ये भी आपका 70 डिग्री बनेगा, यानी बराबर भुजा के सामने वाला भी कोण क्या होता है बच्चों बराबर होता है। तो चलिए हम साबित करके लाते हैं और बहुत इजी तरीके से इसको हम देखिए साबित करते हैं। शायद आप लगता होगा कि बहुत इजी तरीके से सोल्व होता है क्वेश्चन। तो देखिए cos A बराबर cos B, आप यहां से लिखिए बच्चों cos A बराबर यहाँ पे आपका cos क्या है B है। जानते हैं बच्चे कोण A है और कोण B है, इसका मतलब अगर इस कोण से चलेंगे तो सामने वाला इस कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है और यह आधार होता है। बोले बच्चे ये तो कर्ण होगा आपका, यह हमेशा कर्ण होगा। तो cos A है ना, तो हम इस कोण से चलेंगे तो इसका लंब फॉर्मूला होता है cos बराबर क्या चीज, cos का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हो जाएगा इसमें AC, आधार क्या हो जाएगा AC।
कर्ण हो जाएगा बच्चों ए बी, और बराबर में cos b है बच्चों, तो cos जो b है तो इस कोण से चलेंगे, तो इस कोण से चलेंगे तो आपका इसमें BC आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? BC आधार हो जाएगा, और कर्व क्या हो जाएगा बच्चों? AB हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे AB कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया ऊपर कुछ AC बराबर बच गया BC। कुछ बच गया बच्चों? AC बराबर BC बच गया। अब देखिए, तो AC इसमें कहा है त्रिभुज में? AC आपका ये वाला है और BC आपका ये वाला, यानी ये वाला भुजा और ई वाला भुजा दोनों आपस में बराबर है। क्या है बच्चों? बराबर है। तो पढ़े होंगे एक थ्योरम पढ़ना कि जो बराबर भुजा के सामने वाला कोण, यानी इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। इसीलिए कह सकते हैं बच्चों, है ना, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि बराबर भुजा के सामने वाला, एक बात लिख सकते हैं इसीलिए, चूंकि, है ना, चूंकि बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है, यानी बराबर भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। तो बताइए, इसीलिए तो कह सकते हैं, तो इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, यानी जब ई भुजा भुजा बराबर है तो कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो गया। ये बच्चों का रूट हो गया। ठीक है, तो ऐसा करके कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से बना, है ना, लेकिन देखने के बाद लग रहा था कि इसको कैसे सोल्व करना है, बहुत इजी तरीके से इसको बनाया गया है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न को लेके हम आए हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है ना। देखिए, कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान। बहुत इजी प्रश्न है बच्चों। अब इसको एकदम अच्छा से देखिएगा, ठीक है ना, कैसे बनाया जाता है। हम बार बार यही बात समझाते हैं कि पहले आप यहां से जो वैल्यू जो दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात का, cot थीटा का जो वैल्यू दिया है 7/8, आप यहां से पहले करिए क्या, तो आप यहां से लॉन कर्ल आधार तीनों याद करिए और इसे मान को पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, हम यहां से याद कर लेते हैं बच्चों। तो ये cot थीटा का जो वैल्यू दिया है यहां से देखिएगा, तो cot थीटा बराबर 7/8। cot जो होता है बच्चों, याद रखना है कि tan का उल्टा होता है, तो tan होता है लंब बटा बच्चों आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब बराबर 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो जब आधार पता होगा, लंब पता होगा, तो कर निकाल लीजिए। रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, रूट के अंदर 7 कितना हो जाएगा? 49, और प्लस में 88 कितना हो जाएगा बच्चों? 64 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 4 13 के 3 हाथ में 1 रहेगा, और 6 4 10 और 11, यानी रूट अंदर 113 आ गया। क्या 113 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसलिए रूट अंदर 113 ही छोड़ दीजिए। अब चलिए पहला नंबर आइए देखते हैं कैसे बनेगा बच्चों। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा बच्चों कि यहां पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए, हम चाहते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी के रूल पर इसको तोड़ देते हैं, तो आपको ज्यादा आसान होगा। तो अगर इसको तोड़ेंगे, आप फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी आप a की जगह 1 मान लीजिए और b की जगह साइन थीटा मान लीजिए। देखिएगा, a की जगह सेम b की जगह सेम है, तो आप एक मतलब a प्लस बी और a माइनस बी होगा। तो एक मतलब बच्चों 1 का स्क्वायर 1 कर लेंगे, और माइनस में यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में नीचे हो जाएगा बच्चों 1 माइनस यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। चलिए अब देखिएगा यहां से, तो आपको ये बात को पता होना चाहिए बच्चों कि 1 माइनस साइन का फॉर्मूला होता है, आप कॉस स्क्वायर में बोल सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉस स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग बोलेंगे कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे, और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर को यहाँ बोलेंगे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। कुछ बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और एक चीज पता है बच्चों, है ना, क्या पता है, यहां सब कह सकते हैं कि कॉस बटा साइन, यानी साइन बटा अगर कॉस रहता तो टाइम होता, लेकिन उल्टा हो गया। कॉस बटा साइन का होता है बच्चों, यहां से कॉस बटा साइन का होता है, यहां से बताइए कॉट होता है, कुछ होता है
कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना बचे 7/8। यानी इतना निकालने से हमको कोई फायदा नहीं हुआ, चाहते तो आप यहाँ निकाल लेते। इसीलिए बच्चों यहाँ से करना है, कॉट का वैल्यू पता है 7/8, तो बैठा दे 7/8 लिखो जी होल स्क्वायर, 7 49 और 8 कितना आ गया 64। ये आपका आंसर आ गया है ना बच्चों, 49/64 आ गया। कितना आसान है ना। चलिए दूसरा प्रश्न और देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है बच्चों, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो सीधे वैल्यू आपको ही पता है, कॉट थीटा बराबर 7/8, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है तो आराम से निकाल दीजिए। 7/8 के कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 7 49 और बटा 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी इसका भी आंसर बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। तो बच्चों बहुत आसान है, सभी प्रश्न को आप एक बार इस वीडियो को आप देखिए, आपको कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इसलिए आप एकदम ध्यान से सारे वीडियो को देखिए। हम अच्छे कंटेंट एकदम एक इजी तरीके से बताने का आपको जुगाड़ लाएंगे और आपको समझाएंगे, ठीक है ना, जिससे आपका एक बेहतर रिजल्ट होगा। आप पढ़ के जाइए, बढ़िया से समझ के जाइए, आपके सारे प्रश्न आपको हम करवाएंगे, ठीक है बच्चों। बस आपका इतना ही करना है कि मेरे चैनल को एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर इस चैनल को नहीं हो तो अपने दोस्तों के पास, अपने संगे संबंधी के पास जरूर इसका लिंक को भेज दीजिएगा कि कोई भी इस वीडियो को पढ़ के वो एक अच्छी एग्जाम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये मेरा वादा है बच्चों। चलिए।